नाज़रीन किराम, हर घर में एक छोटी सी चीज़ है जो रोज़ बरोज़ घर में नुकसान करवा रही है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? अगर आपने आज ये चीज़ अपने घर से न निकाली तो ये आपके घर में तंगदस्ती, बदकिस्मती, मनफी असरात और जिन्नात तो इस घर में ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। घर में रखी गई वह चीज़ यह है। मुहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां आप दाखिल होते हैं दिल घबरा उठता है। ऐसा लगता है जैसे फिजा भारी हो, हवा में कोई अनजाने खामोशी तैर रही हो। सब कुछ बज़ाहिर दुरुस्त होता है लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। घर साफ सुथरा, नमाजी लोग, जिक्र, दुरूद और इस्तिग़फ़ार की आवाज़ें, मगर फिर भी दिल बेचैन, नींद अधूरी और सुबह जागते ही बदन थका हुआ। ऐसा क्यों होता है? दुआ के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता। घर की खुशियां जैसे आते आते कहीं मुड़ जाती हैं और दिल किसी अंधे के बोझ के नीचे दबने लगता है। कभी हम सोचते हैं शायद किसी ने नज़र लगा दी, शायद कोई बदनीयत इंसान हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन सच यह है कि बाज़ औक़ात दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। हम खुद अनजाने में उसे बढ़ावा देते हैं, हम खुद अपनी कमज़ोरियों से उसे जगह देते हैं। ये वह चीज़ है जिसे हम मामूली समझ कर रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वही चीज़ है जो रोशनी को अंधेरे में बदल देती है। यही वह चीज़ है जो रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। ऐसा नहीं कि घर के आंगन पूरे, बल्कि वह इस चीज़ के असरात से खुद भी बेखबर रहती हैं। और जब ये हजरात बढ़ने लगते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ पड़ने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सांसें भारी हों, जैसे दिल किसी अनजाने खौफ में गिरफ्तार। इंसान कोशिश करता है, दुआ करता है, मगर सुकून की बारिश नहीं बरसती। उसकी वजह वही छुपी हुई चीज़ होती है जिसे हम नज़रअंदाज करके अपने घर में जगह देते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर आप आज इस हकीकत को जान लें और वह चीज़ अपने घर से निकाल दें तो आप देखेंगे कि किस तरह घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी वहां सुकून उतरने लगेगा, जहां जकड़े थे वहां उल्फत की हवा बहने लगेंगी, जहां खामोश दीवारें थी वहां तस्बीह की आवाज़ें गूंजने लगेंगी। और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वह राज बताने वाला हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसा रहा जो अगर आप ने आज समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से बरकत की तरफ सफ़र शुरू कर देगा। वह चीज़ जो मनफी असरात को दावत देती है, अब वक्त आ गया है कि उसे पहचान कर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। मोहतरम नाज़रीन, एक मजदूर सुबह से शाम तक धूप में पसीने से शराबोर होकर मजदूरी करता, ईंटें उठाता, रेत ढोता। शाम के वक्त जब सूरज ढलता तो अपने मजदूरी जेब में डालकर घर का रुख करता। वह मजदूरी उसकी मेहनत का निचोड़ होते हैं। उस मजदूरी से वह सुकून के साथ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें लाता, कभी घर के लिए आटा, कभी बच्चों के लिए दूध। मगर उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। न खुशी का एहसास, न इत्मीनान का लम्हा। जैसे उसके घर की दीवारों ने सुकून से दुश्मनी कर ली। हर रात वह सजदे में गिर गिरा कर अल्लाह से कहता, या रब, मैं हलाल कमाता हूँ, फजूल खर्ची नहीं करता, नमाज पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं? मगर जवाब खामोशी के सिवा कुछ न होता। दिल बेचैन रहता और तंगदस्ती जैसे उसके दरवाजे से चिमट गई हो। आखिर एक दिन उसने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। मजदूर ने उनके सामने अपना दुख रखा, आंखों में नमी है। बोला, बाबा जी, मैं हलाल कमाता हूँ, हलाल खाता हूँ, मगर फिर भी मेरा घर बेसुकूनी का गहवारा है, बरकत जैसे रूठ गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और नरमी से बोले, बेटा, आज के दिन की मजदूरी से तुमने कोई चीज़ नहीं खरीदनी, बस 2 किलो मिठाई लेना और मेरे पास लाना। मैं उस पर कुछ दम करूँगा और जब शाम को घर पहुँचो तो दरवाजे पर रुककर अपने कान लगाना, सुनना कि तुम्हारे घर के अंदर से क्या आवाज़ आती है। तुम्हारे घर में रखी एक चीज़ तुम्हारी तंगदस्ती और बेसुकूनी की हाल का राज खोल देगी। मजदूर ने ताज्जुब से देखा।
मगर चुपचाप सर झुका लिया। दिन भर की मेहनत के बाद शाम ढले उसने 2 किलो मिठाई खरीदी। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा तो 3 चीज़ें घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी और निगेटिव को दावत दे रही है। में से पहली चीज़, जब दीवारों पर शुक्र के बजाय नाशुक्री हो। कुछ घरों में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी इस्तकबाल करती है। न कोई शोर, न हंगामा, मगर फिजा में ऐसा महसूस होता है जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उन पर लिखी तहरीर खामोशी से सब कुछ कह जाती है। वह तहरीर जो किसी किसी कलम से नहीं, इंसानों के रवैये से लिखी जाती है। यही वह लम्हा होता है जब घर में बरकत के दरवाजे बंद होने लगती हैं, क्योंकि उन दीवारों पर अब शुक्र नहीं, शिकायत लिखी जाती है। जहाँ हर गुफ्तगू में मेरा नसीब क्यों नहीं गूंज हो, जहाँ जुबान पर नाशुक्री का जहर और दिल में मायूसी की दम हो, वहाँ रहमत के कदम नहीं रखते। फरिश्ते खामोशी से वापस पलट जाते हैं और उनकी जगह वसवसों की सरगोशियाँ ले लेती हैं। कभी कभी शैतान दरवाज़ा तोड़कर नहीं आता, हम खुद उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय काश ऐसा होता कहना शुरू करते हैं, जब हम नियामतों को मामूली और कमियों को अजीम समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए रोशनी का चिराग बुझने लगा है। वही रोशनी जो घर को अमन देती थी, रिज्क को बरकत देती थी और दिलों को नर्म रखती थी। नाशुक्री एक मामूली एहसास नहीं, ये एक गैर मर्ई जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की फिजा को खा जाता है। ये बातों से शुरू होती है मगर असर माहौल पर डालती है। एक वक्त आता है जब घर भरा होता है मगर दिल खाली, अल्फाज ज़्यादा होते हैं मगर समझ ख़त्म, और फिर ज़िंदगी की रौनकें जैसे एक एक करके रुखसत होने लगती हैं। शैतान ऐसे घरों में खुशी से बसेरा करता है जहाँ ज़ुबान नाशुक्री बोले और दिल क़नाअत भूल जाए। वो जानता है कि जहाँ शुक्र नहीं वहाँ सजदे भी बेनूर होते हैं, जहाँ शिकायत है वहाँ दुआ भी दरवाज़ा नहीं खोलती। वो हर दिल में एहसास डालता है कि तुम महरूम हो और इंसान अपनी मौजूदा नियामतों को भूल कर खालीपन के जाल में फंसता चला जाता है। याद रखिए, शुक्र सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये एक रोशनी है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों को पीछे ढकेलती है, जो फरिश्तों को मुतवज्जह करती है। जिस घर में ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख ले, उस घर की छत भी दुआ बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि तंग दस्ती का सिलसिला टूट जाए, बेसुकूनी की जंजीरें कट जाए और घर में रोशन खुद चल कर आए, तो सबसे पहले अपने अल्फाज को बदलें, क्योंकि जब दीवारों पर शुक्र लिखा जाता है तो रहमत खुद उन अल्फाज को पढ़ने आती हैं। 3 चीज़ें घर में तंगदस्ती, बेसुकूनी और निगेटिव को दावत देती है। में से दूसरी चीज़, जब आंखें आयब ढूंढने की आदी हो जाए। कभी सोचा है कि जब तेरी आंखें किसी की कमी तलाश करने लगती है तो तेरे नसीब की रोशनी क्यों मध्यम हो जाती है? क्यों घर का सुकून तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगता है? क्यों हर चीज़ होने के बावजूद दिल खाली, रूह बोझल और फिजा बेरौनक लगती है? इसलिए कि वह आँख जो मोहब्बत के लिए पैदा हुई थी अब तनकीद का हथियार बन चुकी है। वह निगाह रहमत के मंजर देखने वाली थी, अब सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करती है। और जान लें, जिस घर में ऐब ढूंढने वाले बसते हैं उस घर में बरकत नहीं रुकती, वहाँ शैतान अपना ठिकाना बनाता है। ये ऐब जोई मामूली गुनाह नहीं, ये रूह की बीमारी है। ये वह आग है जो खामोशी से दिलों को जलाती है, ताल्लुकात को राख कर देती है और घर की फिजा को अंधेरों में बदल देती है। जिस घर में हर जुबान एक दूसरे के कसूर गिनती है, वहाँ रिज़्क तंग होता है, दुआएं रुक जाती है और सब हिजरत कर जाता है, सब खत्म हो जाता है। जो दूसरों की खताएं देखती है, कभी अपने आप को आईने में झांक, तुझे अंदाज़ा हो कि जो ऐब तू देखता है वह तेरे दिल की अपनी गफलत धुंध है। जो दूसरों में कमी तलाश करता है वह दरअसल अपने अंदर के खालीपन से भाग रहा होता है। ऐसे लोग घरों में शोर छोड़ जाते हैं मगर सुकून कभी नहीं। शैतान जानता है कि मोहब्बत वाले घर उसके दुश्मन हैं, इसलिए कि वह घरों की निगाहों में जहर घोल देता है। वह दिलों के दरमियान दीवारें खड़ी कर देता है। वह कानों में सरगोशी करता है, देखो उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और जब तुम उसके बहकावे में आ जाते हो तो समझ लो तुम्हारे घर की फिजा बदल गई।
اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دے رہی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والے آنکھیں جنتی ہوتی ہے اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان عذر تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی زنجیریں ٹوٹ جائیں تو اپنی نگاہوں کو پاک کر عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب کو پھیلانے والا شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہے تو رحمت خود دروازہ کھول کر آتی ہے، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمیوں میں الجھ جائے تو سمجھ لے کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ تین چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نگیٹو کو دعوت دیتی ہے۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلنے لگے۔ اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھولنے لگے تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں، زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائے تو وہاں فرشتے نہیں آتے، جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہاں فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے اکھڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ ہو تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور کر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں آوازیں اونچی ہو، جہاں زبان تیز ہوں، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں شور پسند ہے۔ اسے وہ گھر پسند ہے جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھر کے دروازے آوازوں سے نہیں دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرہ دار بنا۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جو زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ لہٰذا میں آپ ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا اور اپنے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام